जयपुर को गुलाबी शहर कहते हैं क्योंकि ये जो वॉल सिटी है, मतलब पुराना जयपुर है, उसकी सारी इमारतें गुलाबी रंग की हैं। आपको पता है, वैसे है तो नहीं पूरी पूरी गुलाबी, लेकिन इसको गुलाबी रंग कहते हैं। और दूसरा, एक यहीं के शायर हैं, उनकी बड़ी मशहूर पंक्तियां भी हैं कि पत्ता पूछते हो तो इतना पता है, हमारा ठिकाना गुलाबी शहर है। दो गज़ल के गायक उस्ताद मोहम्मद हुसैन अहमद हुसैन इसी जयपुर के रहने वाले हैं। तो जयपुर के बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ के राजघराने के बारे में पता ही है। और यहाँ के एक ऐसा पुराना शहर है जिसको देखने के लिए राजस्थान के इलाके के लोग तो आते ही हैं, देश और दुनिया के तमाम लोग आते हैं। विदेशी पर्यटक आपको यहाँ के महल, हवा महल और जंतर मंतर को देखने के लिए आते हैं। सवाई माधो सिंह के ज़माने की चीज़ें हैं। 250 साल पहले कहते हैं ये शहर 300 साल पहले बसाया गया था। तो आप कहाँ से? उदयपुर से। अरे आप भी तो बहुत बड़ी जगह से आ गए, उदयपुर से। आप उदयपुर से ही आए? उदयपुर का पैलेस तो दुनिया भर में देख रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री वाले सब वहीं शादी करने आ रहे हैं। हाँ, उदयपुर आजकल बेस्ट डेस्टिनेशन हो गया है। और आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर, बड़ा महंगा है। हाँ, तो वीवीआईपी बड़े बड़ी हस्तियाँ ही आ रही है वहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। तो बात ये है कि आप क्या करते हैं? मैं आरएनटी मेडिकल कॉलेज में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हूँ। सरकारी आदमी है? हाँ। तो सरकार सियासत का सवाल आपसे पूछना ठीक है? नहीं। और आप भी सियासी? नहीं, मैं सियासी नहीं हूँ साहब, मैं तो सरकारी हूँ। नहीं, मैं प्राइवेट संस्था से रिटायर हुआ, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से। वो भी तो बड़ी कंपनी है। हाँ, वो हिंदुस्तान भी बहुत कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। अच्छा, आप बताइए देश के आर्थिक हालात पिछले 10 सालों में आपको कैसे दिखाई देते हैं? देखिए, जहाँ तक है मैं सोचता हूँ प्रोग्रेस तो चल ही रही है। कोरोना के बाद में हमने जो स्टैंड लिया है वो रिमार्केबल है। जीडीपी में कोई कमी नहीं है और इट इज़ एक्सपेक्टिंग टू बी राइज बाई आई थिंक नेक्स्ट ईयर बाई 3 और 4%। अबे जीडीपी के आंकड़े बड़े अलग अलग हैं। जो प्रोग्रेस को हम कैसे एड्रेस करेंगे आप बताइए? अरे भाई, बहुत अर्थशास्त्री कहते हैं कि कई पैमाने जो जीडीपी निकालने के थे उसमें फेरबदल कर दिया। हमारे पास जो सरकारी आंकड़े आते हैं हम उसी के हिसाब से बात करेंगे ना। तो आप ये बताइए कि मैं तो पहले ये जानना चाहता हूँ कि राजस्थान में अगला चुनाव जो 6 महीने बाद है उसका माहौल क्या है? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, दैट इज फिंगर क्रॉस्ड, कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। अभी इतनी टफ लड़ाई है? बिल्कुल बिल्कुल टफ लड़ाई है। यहाँ तो कहते हैं हर बार सरकार बदल जाती है। हर बार सरकार बदल जाती है, ट्रेंड है, पर इस बार काफ़ी टफ कंपटीशन रहेगा। इसकी वजह क्या? वजह ये है कि देखिए, जो मौजूदा सरकार है वो काफ़ी उपलब्धियां गिना रही है, दूसरा काफ़ी काम कर रही है, बहुत अच्छे भी काम कर रहे हैं, काफ़ी गरीबों का फ़ायदे के लिए भी काफ़ी काम कर रही हैं। और जैसे कि आप लोकली आज देख रहे हैं, जो हमारा मेडिकल ट्रेंड चल रहा है, मेडिकल की जो स्ट्राइक चल रही है, वो भी एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण हो रहा है। डॉक्टरों ने जो हड़ताल कर रखी है, तो इसमें जनता डॉक्टरों के साथ है कि सरकार के? जनता तो अभी तो फिलहाल सरकार के साथ नहीं है, उसमें उनको थोड़ी अड़चन है और वो भी ज़्यादातर प्राइवेट डॉक्टर्स की बात है जहाँ तक है। अब वो एक ऐसा विषय है जिसपे एक्सपर्टाइज तो नहीं है मेरी, लेकिन कुछ ना कुछ तो है, मतलब तो इसलिए मैं फिर बोल रहा हूँ, हमें कुछ पता नहीं अगले साल चुनाव में क्या बताइए। ये अडानी वाले मामले को कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं? आई डोंट नो, अडानी के मामले में मेरे को कुछ नहीं मालूम है। नहीं, मतलब ये लोगों तक पहुंच रहा है या ऊपर ऊपर ही? पता है, वो तो जैसा आप प्रचार करेंगे वैसा पहुंच रहा है। नहीं तो क्या इसमें राहुल कामयाब हो रहे हैं? राहुल कामयाब तो क्यों नहीं हो रहे हैं, आखिर नाक में तो दम कर ही रखा है। आपको ऐसा लगता है? हाँ, क्यों नहीं लगता है, परेशान तो है ना, केंद्र सरकार तो परेशान ही है ना इस बात से। केंद्र सरकार को तो कह रही हो ओबीसी का अपमान कर कुछ भी कह रही हो, कोई बात अगर आपके दिमाग में डाल दी जाए तो उसकी टेंशन आपको नहीं होगी। कहीं ना कहीं तो कीड़ा घूम ही रहा है ना, आखिर वो भी परेशान हो रही है। अब वो ठीक है, अपना दलीलें दे रहे हैं, वो अपने अपने हिसाब है, उनका अपना जस्टिफिकेशन है, उनकी अपनी सफाई है, वो एक अलग बात है। लेकिन वो कम से कम उनके दिमाग में इस चीज़ का फोर्स तो आ रहा है ना, एटलीस्ट। आपको लग रहा है ये नीचे तक लोग इसकी चर्चा करने लगे? क्यों नहीं करते हैं, और क्या, क्यों नहीं करते हैं, और चर्चा करते हैं तो ठीक है, मजे भी लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसर्न थोड़ी है, उनका खुद तो नहीं हो रहा, चाय वाले हैं, इनको क्या फ़र्क पड़ेगा, अडानी कुछ भी करे। शेयर मार्केट में कितने लोग पैसा लगाते कुछ नहीं हैं? है, वो ठीक है, शेयर मार्केट वाले जाने, छोटे धंधे वाले, आप और हम जो नॉर्मल आदमी हैं वो ठीक है, सुनते हैं। हमें तो पता ही नहीं शेयर खरीदा कैसे जाए। हमें खुद को नहीं मालूम है साहब। हाँ, तो अब जरा महिलाओं का नंबर आता है। मैम, आपका नाम क्या है? संगीता। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से आप खुश हैं कि नाराज हैं?
नाराज ही रहेंगे ना, खुश कैसे होंगे? नहीं, कई लोग हमको कहते हैं पहले तो पैसा दे के सिलेंडर नहीं मिलता था, अब आज बुक करो कल ही आ जाता है, तो महंगा हुआ तो क्या हो गया? नहीं, लेकिन महंगा तो नहीं होना चाहिए ना, सस्ता होना चाहिए। अरे सुविधा मिलेगी तो दाम भी तो लगेगा। सुविधा का क्या है, सुविधा तो हमको मिल ही रही, पहले भी आ जाता था, पर हाँ सब्सिडी वो होने से थोड़ा सा तो फायदा हुआ है, खत्म होने से तो। अच्छा, आपके विचार में देश का सबसे अच्छा नेता कौन है? अब मैं इसमें कोई कुछ भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि कभी कौन बदलता कभी कौन बदलता, राज पॉलिटिक्स में नहीं। बाकी मुझे मोदी पसंद है, मोदी जी पसंद है। किस वजह से? इतना काम हो रहा है, इतना डेवलपमेंट हो रहा है। कौन सा काम? अब कौन से काम, लिस्ट अब तो बहुत लंबी लिस्ट है एक ही दो बता दीजिए। हमारे लिए तो भाई मोदी जी इसलिए कि अच्छे हैं कि हमारे वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, पूरे इंडिया में डेवलपमेंट हो रहा है, इसीलिए मुझे अच्छे लगते हैं। बाकी ये गहलोत साहब का क्या हालचाल है? नो कमेंट्स। वसुंधरा जी? मैं कमेंट्स इसलिए नहीं दे रही हूँ कि हम राजस्थान में ही रह रहे हैं अभी। तो इससे क्या हो जाएगा? बोलने पे कोई पाबंदी है? नहीं, पाबंदी नहीं है, पर पॉलिटिक्स में जाना नहीं है ना। अच्छा, अगली सरकार राजस्थान में किसकी आएगी? नो कमेंट्स इसमें।